नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। दिवाली छठ से पहले यूपी बिहार जाने वाली 50 से अधिक ट्रेनें की गई रद्द। 64 ट्रेनों के बदले गए रूट। दिवाली छठ से पहले पूर्वोत्तर रेलवे ने 14 से 28 अक्टूबर के बीच गोरखपुर रूट की 50 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी हैं और 64 ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार ने बताया कि लखनऊ मंडल के गोरखपुर गोंडा रूट पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और डोमिनगढ़ स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग के चलते ट्रेनें रद्द की गई हैं। जिसने जंग टाली है उसने जंग हारी है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं होने पर अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं होने के बाद एक्स पर लिखा है, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। चुनाव आयोग ने यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है और हाईकोर्ट में दायर याचिका के चलते मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होंगे। छठ पूजा के लिए 1000 मॉडल घाट तैयार करेगी दिल्ली सरकार। CM आतिशी ने दिए निर्देश। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए राजधानी में 1000 मॉडल घाट बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा है कि छठ पूजा समितियों के साथ समन्वय कर उनके सुझावों को शामिल कर घाटों पर प्रकाश, साफ पानी, शौचालय, तंबू, घाटों पर सुरक्षा सहित अन्य तैयारियों को समय से पूरा पहले कर लिया जाए। चंद्रयान 3 की उपलब्धि के लिए वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किए गए इसरो चीफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख S सोमनाथ को चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन के प्रतिष्ठित अवार्ड वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसरो ने कहा यह सम्मान अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के योगदान को रेखांकित करता है। मिलान इटली में इसका जश्न मनाया जा रहा है। भारत ने अमेरिका से 28,000 करोड़ के 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का किया समझौता। भारत ने मंगलवार को अमेरिका के साथ $3.3 बिलियन के करीब 28,000 करोड़ में 31 MQ-9B प्रीडेटर हथियार ड्रोन खरीदने का समझौता किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इन ड्रोन्स की डिलीवरी अगले 6 साल में पूरी हो जाएगी। बकौल रिपोर्ट्स, भारत इन ड्रोन्स का इस्तेमाल चीन के साथ विवादित सीमाओं पर सशस्त्र बलों की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए करेगा। PM मोदी के लिए मेरे पास 2 सुझाव हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में आकाश अंबानी। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने मंगलवार को दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा है, मेरे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2 सुझाव हैं। आकाश ने कहा, भारत को रणनीति के साथ AI को तत्काल अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम सरकार से 2020 के डेटा सेंटर पॉलिसी के मसौदे को अपडेट करने में तेजी लाने का अनुरोध करते हैं। खान पान की चीज़ों में थूक और पेशाब मिलाने वालों के खिलाफ अध्यादेश लाएगी यूपी सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खान पान की चीज़ों में थूक और पेशाब जैसी गंदी चीज़ें मिलाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। बकौल रिपोर्ट्स, इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार बैठक करेंगे और फर्जी पहचान पर खान पान की चीज़ें बेचने वाले लोगों के खिलाफ अलग अध्यादेश लाया जाएगा। हमने भारत का महान सपूत खो दिया। रिलायंस के दिवाली डिनर प्रोग्राम में रतन टाटा को लेकर नीता अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए आयोजित किए गए दिवाली डिनर कार्यक्रम में उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी। नीता ने कहा, पिछले दिनों हमने भारत के महान सपूत को खो दिया। वह मेरे पति मुकेश अंबानी के दोस्त थे और बेटे आकाश के मेंटोर थे। चुनाव आयोग हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में चुनाव ना कराए, संजय राउत। शिवसेना के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कहा है, हमें चुनाव का इंतजार था, हम तैयारियों में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा, हम चुनाव आयोग से इतनी उम्मीद करते हैं कि वह हरियाणा की तरह इस राज्य में चुनाव ना कराए। पूरे देश की जनता ने देखा हरियाणा में क्या हुआ। मुझे अपनी भारतीय विरासत पर गर्व है। बेंगलुरु टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड के रचिन। भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र ने बेंगलुरु टेस्ट से पहले कहा है, मुझे अपनी भारतीय विरासत पर बहुत गर्व है। जहां मेरा परिवार रहता है वहां खेलने में सक्षम होना बहुत खास बात है। गौरतलब है कि रचिन के माता पिता बेंगलुरु के ही मूल निवासी हैं और उनके दादा दादी अभी भी यहीं रहते हैं। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।